फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं जयपुर आ चुकी हूँ। और ना मैंने कल व्लॉगिंग की थी, ना ही मैंने आज सुबह से की है। अभी मैंने स्टार्ट की है। हम लोग निकले हैं मार्केट के लिए क्योंकि मैं सर्च करने जा रही हूँ एक्सरसाइज साइकिल मेरी, क्योंकि मेरे पास थी पहले, बट उसका एक चीज़ ख़राब हुई जिसकी आज तक नहीं मिली किसी भी शॉप में। तो मैं सोच रही हूँ कि चाय आ गई, तो उससे पहले जा रहे हैं ना शॉप में हम ढूंढने के लिए। उससे पहले हमने सोचा चाय पी लेते हैं। कहाँ है सरस? पी लो पहले अपन तो पी लो, गिर जाएगी चाय। तो एक्सरसाइज साइकिल के साथ साथ बता दूँ, एक दो चीज़ें और घर की ज़रूरी मुझे चाहिए, तो वो भी अगर मिल जाती है तो ठीक है। सर्च करने जा रही हूँ, अभी खरीदूंगी नहीं, मैं पहले देखूंगी कि ऑनलाइन सस्ती है कि ऑफलाइन सस्ती है, उसके बाद ही जो है मैं खरीदारी करूंगी। चाय पी लेते पहले। मस्त है आज तो यार, रबड़ी चाय। तो अभी हम रुके हुए हैं सोडाला साइड। एक दो शॉप से मैंने पूछी थी कुछ चीज़ें। तो एक तो मुझे हैंड ब्लेंडर लेना था, वो मेरा ख़राब हो गया था, तो बारी बारी मिक्सी का चक्कर रहता है। तो ऑरपेट वाला ही मुझे सही रहता है। काफ़ी टाइम से मैंने ऑरपेट का यूज़ लिया था, तो बहुत अच्छा मेरा चल रहा था। तो अभी बस ये एक दो दुकानों पे पूछा, इस दुकान पे सही प्राइस लग रहे हैं, इधर पास वाली पे, तो मे भी ये लेके आ रहे हैं। तो ऑरपेट का हैंड ब्लेंडर ऑनलाइन से भी ज़्यादा सही है प्राइस, इसलिए वो यहाँ से ले लेते हैं। और क्या चाहिए मुझे? वो केक वाला होता है ना, इसको क्या कहते हैं? लूँ, हाँ, तो वो बीटर मुझे चाहिए। तो वो यहाँ पे ऑफलाइन ना थोड़ा सा महंगा मिलता है, तो ऑनलाइन मैं सोच रही हूँ 1000 से लेकर काफ़ी है उसमें वैरायटी, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ोन पे। तो वो भी एक मुझे लेना है। और कुछ चीज़ें मैं सोच रही हूँ ले लूँ, तो देखते हैं क्या होता है। अगर ली तो दिखाऊंगी, और ऑनलाइन भी शॉपिंग की तो जब वो आएंगी तो बताऊंगी। तो ये तो आ गया है सेम, पहले भी मेरे पास ऐसा था। एक और था, इनालसा का था, पता नहीं किसका था। ऑरपेट का तो दिया था अपने। नहीं, ऑरपेट का दिया भी था और मेरे पास भी था। दो थे, एक तो तुम्हें मिला था, वाइट ही था, दोनों ही वाइट थे मेरे पास। तो मेरे ख़राब हो गए थे दोनों, काफ़ी टाइम हो गया ना, तो इसलिए अब ये ले लिया। यूं ले गए थे क्या अपन? तो ये है मेरी पुरानी वाली एक्सरसाइज साइकिल, और हम वापस आ गए घर पे। क्यों? क्योंकि हमने कुछ पहले ना सर्च किया था कि जयपुर में कहाँ कहाँ मिलेंगी, तो वहाँ पे फ़ोन पे बात हुई थी हमारी, तो उन लोगों ने बताया था कि यहाँ यहाँ मिल जाएंगी हमारी शॉप पे। तो वहाँ पे हम इन्होंने इसकी फ़ोटो डाल के पूछ भी लिया था कि इसका वो मिल जाएगा क्या, चक्का। वो मतलब कुछ रबड़ का सा है, तो इसी की वजह से सिर्फ ये ख़राब हुई थी। तो उनका मैसेज आया कि हाँ मिल जाएगा 600 में। तो फिर मैंने कहा 600 में ही अगर ये सही हो जाती है तो दोबारा दूसरी लेने की क्या ज़रूरत है? 5-5.5 हज़ार की मैं क्यों लूँ, खर्चा क्यों करूँ? तो देखते हैं, इनके साथ मैं भेज रही हूँ इसको, और हो जाती है तो ठीक है। इसने मेरा बहुत साथ दिया, मैंने इसको बहुत यूज़ दिया। अभी तो बाहर रख दी ना, तो इसकी सीट वगैरह भी ख़राब हो गई, तो मैं नई लगवा लूँगी अगर कि ये चीज़ मिल जाती है इसकी। तो इसकी वजह से ना ये ढीला हो गया। अरे अभी तो चल भी नहीं रहा है, जंग लग गई है यार थोड़ी सी। देखते हैं सही करवा के। तो इसको बाहर रखने से बारिश वारिश से ना इसमें थोड़ी सी जंग लग गई है, तो देखते हैं ये ठीक होगी कि नहीं। तो इसको कल लेके जाएंगे। नीचे हम लेके गए थे गाड़ी में, डली नहीं सीट की वजह से थोड़ा सा बड़ी पड़ रही है। तो इसको वहाँ पे हमने बात की जहाँ पे इसको ठीक करवाना था, तो वो बोले कि आप 1-2 दिन में ले आना, और इसको ठीक होने में भी 1-2 दिन लगेंगे क्योंकि ये पुराना मॉडल है। तो फिर हमने कहा चलो बाद में कराएंगे। फिर हम निकल गए थे ये बीटर वगैरह देखने के लिए। नालसा का भी देखा, और पास ही एक और शॉप थी, वहाँ पे ऑरपेट का भी देखा। तो ऑरपेट वाले जो भैया थे वो बोल रहे थे ये बहुत ज़्यादा बिकता है, अभी कोरोना में भी ये बहुत बिका था। 1100 का था, 150 वाट का। बट जब मैंने ऑनलाइन इसको देखा था ना, तो रिव्यूज़ थोड़े से 150 वाट वाले के ना सही मुझे नहीं लगे थे, कि बहुत जल्दी गर्म हो जाता है ये वो। तो उनके पास फ़िलिप्स वगैरह का इन दोनों ही शॉप पे नहीं थे, तो वरना फ़िलिप्स वाला भी मुझे देखना था। तो इन्होंने ना मुझे वीडियो कॉल करके दिखा दिया था। फिर मैंने इनसे नालसा का मंगवा लिया, क्योंकि मुझसे वेट नहीं हो रहा था। मैं 1-2 दिन के लिए नहीं रुक सकती थी कि फ़िलिप्स वाले का मैं वेट करूँ। और जो है
जब ऑनलाइन मंगवाते हैं तो थोड़ा सा मैंने पहले मंगवाया था तो टूटा हुआ आ गया था, तो इसलिए मैं ऑफलाइन ही ये सब लेना चाहती थी। फिर बस हम मानसरोवर की साइड से निकल गए थे। हमने सोचा वो जो फाउंटेन वाला जो ये हाउसिंग बोर्ड वाला ये नया पार्क बनाया ना, इसका नाम भूल गई मैं, वहाँ को देख आते हैं। बट उसके खुलने का समय 7 बजे था, लेकिन पास ही में होली का शॉपिंग कार्निवल लगा हुआ था, तो हमने कहा चलो यहाँ पे टाइम पास थोड़ा सा कर लेते हैं। तो बस जैसे ही यहाँ पे एंटर करने वाले थे तो यहाँ पे मुझे ये सब चीज़ें दिख गई, तो 2 चाकू ना मैंने खरीद लिए थे यहाँ से, तो वो लिए। फिर मैंने सोचा कप वप भी कोई अच्छे दिख जाएंगे तो मैं ले लूँगी, बट कप फिर मुझे पसंद नहीं आए, तो आगे कहीं देखेंगे। तो यहाँ पे फ्री एंट्री थी और बस कप तो मुझे पसंद नहीं आए, और चीज़ें थी होती हैं कई छोटी मोटी जो देखकर ऐसा लगता है कि हाँ घर में ये कमी है तो ये ले लेना चाहिए। तो मुझे लेना था प्लास, मुझे दिखाई दे गया था प्लास नहीं था। प्लास भी कई चीज़ों में काम आता है, तो प्लास और एक कैंची जो है मैंने ली थी कटिंग के लिए, और कपड़ा अच्छे से कट जाए ना, ताकि सिलाई विलाई अभी मैं सोच रही हूँ कि वो करूँगी मैं। कफ्तान वगैरह मुझे बनाना है, तो और गणगौर के कपड़े भी बनाऊंगी, तो फिर मैंने कहा कैंची नई ले लेते हैं जिसमें कि अच्छी धार हो, तो कैंची और प्लास लिया था। तो इस मेले से मैंने चाकू लिए 2, कैंची ली, प्लास ली। प्लास इसलिए कि अगर कि मुझे फ्लावर मेकिंग का सामान मिल जाता है तो मैं वो करूँगी, तो उसमें ना प्लास की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैंने जब सीखा था तो मेरे पास प्लास था, तो उसी से ना वायर और ना मोड़ने पड़ते हैं, तो कई चीज़ों में ना उस फ्लावर मेकिंग में काम आता है। तो ये कोर्स भी मैंने कर रखा है, लेकिन देखूंगी कटले में सामान मिलता है नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को भी सिखा दूंगी फ्री में। तो यहाँ पे मेले घूमे और तब तक मैं 7 बज गई थी, तो हमें जाना था वो पास ही में, इसके जस्ट पास में ही वो पार्क है। इलू कौन सा पार्क है वो? कौन सा पार्क है जिसपे अपन ये कल गए थे? कौन सा वाला है जो फाउंटेन वाला? अब नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये बड़ा ही बकवास लगा मेरे को। अच्छा है यार यूं घूमने के पर्पज से, जिसने ये नहीं देखा हुआ है। बट जो जो जवाहर सर्किल में है ना वो फाउंटेन, हाँ सिटी स्क्वायर पार्क है ये, और म्यूजिकल फाउंटेन ना वहाँ पे भी है, जवाहर सर्किल में भी है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा अच्छा होता है। सेम टू सेम उसका कॉपी है ये म्यूजिकल फाउंटेन जो है, लेकिन इसमें साउंड इतना कम है ना कि पूछो मत। अभी प्रॉपर शुरू नहीं हुआ, अभी तो टिकट काउंटर और नहीं है, वरना इसके टिकट भी कर देंगे। जनता काफ़ी इकट्ठी हो जाती है देखने के लिए, बट इसमें वही सॉन्ग्स हैं जो वहाँ पे हैं। तो इतना पैसा लगा के यही करना था, तो हमें कुछ खास नहीं लगा, मुझे, इलू को और इनको। और साउंड भी अच्छा नहीं है, जहाँ पे हम खड़े थे वहां तक ही साउंड नहीं आ रहा था, तो जाना हमें तो बेकार ही लगा। हमने सोचा चलो देख लेते हैं, क्योंकि जयपुर की जो रील्स आती हैं जयपुर वाला औरों की, तो उसमें देखा हमने कि बहुत भीड़ जमा हो रही, तो हमने कहा चलो देख के आते हैं। तो 7 बजे खुलता है, बट हमने तो वो वाला भी देख रखा है, तो ये कुछ खास नहीं लगा मुझे। हाँ ये अच्छे हैं, बट सॉन्ग्स वो कि वो प्ले करते हैं इसमें भी, तो ऐसा कुछ खास नहीं लगा यार, टाइम वेस्ट लगा हमें। उसके बाद हम निकल लिए, तो फिर इलू को भी मोमोज की इच्छा थी और मुझे भी, तो हमने 1 प्लेट मोमोज लिए जिसमें से चख लिए। बाकी फिर हमने सोचा था 32 इंच वाला जो पराठा है ना वो वाले रेस्टोरेंट में चले जाएं, या फिर महेश नगर चले जाएं जहाँ राज कचौरी और हो। तो पहले तो हमने कहा चलो ये चख लेते। फिर मेरे माइंड में आया, हम कुछ समय पहले सोच रहे थे कि बेजड़ की रोटी और खाएंगे, तो मैंने इनसे बोला ये सब छोड़ो, बेजड़ की रोटी और जो है वो खाते हैं। तो घर के पास ही ना महावीर रबड़ी भंडार है, यहाँ पे एक ही रोटी में आपका पेट भर जाता है। लेकिन हमने तो देखो मोमोज खा रखे थे, तो फिर मेरे को और इलू को तो आधी आधी, इन्होंने जबरदस्ती कहा कि नहीं इलू भी अपनी अलग प्लेट ले ले। मैंने इनसे बोला था 2 प्लेट ले लो, 90 की सिंपल वाला प्लेट हमने ली थी, क्योंकि हमारा थोड़ा सा पेट भरा हुआ था मोमोज से। इसमें होती है आलू प्याज पनीर की सब्जी, मिर्ची के टिपोरे और लहसुन की चटनी होती है, रायता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, प्राइस बड़ा रीजनेबल है, एक इतनी बड़ी रोटी मिलती है कि आपका पेट जो है वो भर जाता है। बट मैंने इनसे बोला था 2 लो, लेकिन इन्होंने 3 ले ली, तो मैं और इलू तो नहीं खा पाए, फिर सारी इन्होंने ही लपेटी, मतलब आधी मैंने खाई आधी इलू ने, तो आधी आधी रोटी बच गई। तो फिर इन्होंने खा ली उसको, मतलब कि खाना फेंकना अच्छी बात नहीं है ना, तो जो कुछ भी अगर हमसे छूट जाता है तो ये खा लेते हैं। तो बस हम इस तरीके से खा पी के ना घर आ गए थे। ज़्यादा लेट नहीं हुई थी, 8:30 बजे के करीब हम यहाँ पे आ गए थे, और बिल्कुल घर के पास, ये जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास है ये, तो न्यू सांगानेर रोड पे। तो
तो ये ना नेक्स्ट डे है, तो मैंने सोचा कल जो लेके आई थी ना वो अच्छे से दिखा देती हूँ। तो कल मैंने लिया था एक ये हैंड ब्लेंडर है ना, ऑरपेट का लिया था। ये 16 साल से मैं देख रही हूँ ये अच्छा चल रहा है। तो बीच में अभी नालसा और ऑरपेट का मेरा काफ़ी यूज़ लेने के बाद जो है ना ख़राब हुए थे, तो मैंने वापस से ऑरपेट लिया। और ऑरपेट की मेरी मिक्सी है, तो वो भी 5-6 साल से बहुत अच्छी चल रही है, तो इसलिए फिर मैंने यही लिया। ये देखो, ये पहले भी मेरे पास सेम ऐसा ही था, तो ये ऑरपेट का ही ले लिया। ये 750 का ही है बस, और 250 वॉट का है ना। तो ये लिया। पीछे की है ना वो डबल साइडेड टेप उतर गई है, तो इग्नोर करना। अब आई हूँ मैं, तो अब आज पूरा साफ़ करना है मुझे। और ये मैंने ये नालसा का ले लिया था, और पेट का भी था, 1100 ही में ही था, बट वो मुझे सही नहीं लगा, तो ये नालसा वाला लिया। बाकी फ़िलिप्स और वाला मुझे मिले नहीं, तो उन्होंने बोला कि 1-2 दिन में आएंगे करेंगे, तो मैंने कहा अब 1-2 दिन का वेट मुझसे नहीं होता है। तो मैं फ़िलिप्स वगैरह का देखने गई थी, तो फ़िलिप्स का नहीं मिला। तो फिर जब मुझे नालसा भी अच्छी है, क्योंकि मेरा टोस्टर भी नालसा का था और अभी भी चल रहा है। 2 टोस्टर थे मेरे पास, तो एक मैंने गिफ्ट कर दिया था, और हैंड ब्लेंडर भी था, तो वो भी अच्छा चला था। तो फिर मैंने कहा ये भी सही है कंपनी, तो ये मैंने लिया है इसका। तो केक क्रीम का लिए मैंने लिया है कि केक बनाने का शौक़ है ना। अब तो मैं उतना नहीं बनाती हूँ, लेकिन जब भी बनाऊँ तो मैं विप्ड क्रीम और कर सकूँ, तो इसलिए। तो इसमें ये 2 ब्लेड्स आई हैं, ये 1300 का होगा कम से कम, हाँ 1300 का है। तो ये 2 आई हैं इसमें। और ये मैंने पहले भी लिया था, मैंने ऑनलाइन जब मंगवाया था ना। ऑनलाइन में प्रॉब्लम ये होती है कि आपके यहाँ आता है तो टूटा हुआ भी आ जाता है। तो ये मैंने जब ऑनलाइन मंगवाया था 1200 का, एक कौन सी कंपनी का था वो मंगवाया था मैंने, तो वो टूटा हुआ आ गया था। तो फिर उसको वापस करने में और बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो इस वजह से मैंने कहा ये जो चीज़ें हैं तो देखी बाली लेना तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये देखो ये है। तो अब यहाँ पे अगर कोई पार्ट डिफेक्ट वाला भी आ जाता है तो अपन बोल तो सकते हैं ना शॉप वाले को। तो ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, हालांकि हो जाता है। वापस मैंने कर दिया था, वो भी 1200 का मैंने 2-3 साल पहले लिया था, लेकिन ख़राब सा आ गया था। यहाँ पे दोनों लगेंगी, और इसमें 7 स्पीड है, और यूँ 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 करके वो कर लो। तो इसकी भी मेरी काफ़ी टाइम से इच्छा थी, लेकिन मेरा दिल इतना ख़राब हो गया था, क्योंकि एक बार मेरे पास टूटा हुआ आ गया था, तो फिर मेरा इतना दिल ख़राब हुआ था, तो मैंने आज तक लिया नहीं था। लेकिन इस बार ले लिया। पता है ये मैंने कैसे लिए? ये मेरे बचत की जो है ना पैसे होते हैं या कुछ, उससे मैंने ये चीज़ें जो है वो ली हैं। कुछ अपन थोड़ा सा बचा लेते हैं, कुछ भैया दूज औरों में आ जाते हैं, तो काफ़ी टाइम से मेरे पास रखे थे हमेशा। तो मैं क्या करती हूँ कि जो भी भैया दूज के होते हैं या बचत के मेरे होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि सारे इकट्ठे करके ईलू के नाम सुकन्या में डाल दिए, या फिर मैंने कोई MIS औरों में डाल दिए। लेकिन इस बार मैंने कहा जो थोड़े बहुत जो है वो इससे मेरी जो ज़रूरी चीज़ें हैं किचन की, जो मेरे दिल की है इच्छा है, वो ले लेती हूँ। तो मैंने ये 2 चीज़ें ली हैं, और एक चीज़ मुझे ऑनलाइन मंगवानी है, तो वो लूँगी। वैसे मुझे वंडर शेफ़ की लेनी थी, वंडर शेफ़ में वो कलर मुझे मिल नहीं रहा है। कुकवेयर सेट लेना है, और काफ़ी टाइम से मेरी इच्छा थी, लेकिन मैंने क्या है कि स्टील के कढ़ाई वगैरह ना यूज़ है ना, अधिकतर मैंने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन कभी कभार के लिए तो मैंने कहा चलता है, तो अपनी इच्छा पूरी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो जो है ना वो ऐड कर दूँगी, ये मैं मंगवाने वाली हूँ, तो ये ऑर्डर कर दूँगी, तो 1-2 दिन में बस आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें ना मैं अपने बचत से जो है वो ले रही हूँ। अब ये भी मेरे जो है इकट्ठे हो गए हैं भैया दूज वगैरह के पैसे, तो उसी से मैंने सोचा था कि और पहले के भी रखे हैं, तो मैं सोची थी अपनी एक्सरसाइज साइकिल ले लूँ। बट उन भैया ने बोला कि ये मिल जाएगा, ठीक हो जाएगी। तो अगर 600 ना सही 1000-1500 में भी वो ठीक होती है, तो मैं 5-5.5 क्यों लगाऊं? मैंने कल बहुत पता किया था, इन्होंने 4.5 की भी मिल रही थी, 6 की भी मिल रही थी, 5 की भी मिल रही थी। ऑनलाइन तो मिल जाएगी आपको, 5 की भी मिल जाएगी, 5.5 की भी मिल जाती। किसी ने मुझसे पूछा था एक्सरसाइज साइकिल के बारे में, आपकी कितने की थी? मैं काफ़ी समय पहले लाई थी, वो 3, 3.5 या 3 की तो होगी 3 की थी, अब मुझे प्रॉपर याद नहीं है। तो मैंने इसको बहुत यूज़ लिया, मैंने उस पर कपड़े नहीं सुखाए, मैंने उसको यूज़ लिया। और इसी तरीके से मैं दोबारा लेना चाह रही थी अभी, बट फिर जब मुझे पता चला कि ये चीज़ मिल जाएगी, लेकिन पास वाली शॉप में नहीं मिलेगी। उन्होंने बोला आपको किशन पोल ही आना पड़ेगा, और हमारी गाड़ी में वो डली नहीं, तो उसकी वजह से हम जा नहीं पाए किशन पोल। तो उन्होंने बोला कि आप ई-रिक्शा वगैरह में डाल के ले आना, और पूरे जयपुर में आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेरी शॉप पे मिलेगा, क्योंकि ये पुराना मॉडल है। तो ये हम लोगों के वहाँ जो गोदाम है उसमें ये चीज़ें आएंगी, तो 1-2 दिन लगेंगे इसको ठीक होने में। तो फिर मैंने कहा कल की कल नहीं करते हैं, और बाद में मैं इसको दे आऊँगी आज या कल में, और फिर जो है वो अगर ठीक हो जाती है तो देखो 5-5.5-6 हज़ार क्यों लगाना, जो अगर कि 1000-1500 या 2000 में भी मेरी सही होती है। तो जितना हो सके थोड़ा सा बचाना चाहिए, मेरा यही रहता है। अब इतना पूरा ढूंढा मेरे पास रखा है, सिर्फ एक वो रबड़ की वजह से मैं उसको यूज़ नहीं ले पा रही हूँ, और अगर वो रबड़ मिल जाए
तो मैंने इनको बोला मैं फिर नई क्यों लूँ, मैं सही कराऊँ ना उसको, तो इसलिए मैं अगर कि हो गई सही तो ठीक है, वरना मैं इस बार ले लेने वाली हूँ। और वो भी मेरे बचत के पैसों से, भैया दूज वगैरह के पिछले साल से मेरे पास रखे हैं पैसे, तो उनसे मैं ले लूँगी। तो ये सब चीज़ें ना मैंने बचत के पैसों से जो है वो ली है। बाकी एक चीज़ और बता दूँ, अभी मैं बचत करके भी आ चुकी हूँ। बचत की सब लोग बात करते हैं ना, तो अभी पापा नहीं गए थे ना मेरे, उससे पहले मैं बात करके आई थी, बट नहीं हो पाई थी, बीच में ही पापा चले गए। तो फिर इस बार मैं गई तो मैंने उन अंकल को, पोस्ट ऑफिस वाले अंकल को बुला लिया, और जो मेरी जो यूट्यूब की इनकम थी वो सारी मैंने इकट्ठी कर रखी थी। तो उसमें मैंने क्या किया कि इस अप्रैल में 5 अप्रैल को मेरी एक MIS जो है वो कंप्लीट होने वाली है, तो वो पैसे आने वाले हैं। तो वो और मेरी यूट्यूब के जो भी इनकम थी, जो भी सैलरी आती है मेरी, मैंने जो इकट्ठी की थी उसमें वो ऐड कर दिया, और उस पूरे की मैं MIS जो है करा दूँ। सारा मैं प्रोसेस करके आ गई हूँ, क्योंकि मुझे अप्रैल में भी जाना पड़ता। मैंने उन अंकल से पूछा मेरी कोई पक रही है क्या MIS, तो उन्होंने बोला हाँ इसी 5 को। तो मैंने कहा फिर मुझे जाना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला हाँ 10 मिनट के लिए तो आना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा अगर कोई जुगाड़ है तो बता दीजिए। तो मैं अपने साइन वगैरह सब कुछ करके आ गई हूँ, क्योंकि अब इस अप्रैल में मेरा जाना होगा नहीं होगा ये है। तो मैंने क्या किया, वो सारे जुगाड़ करके मैं आ गई। जो पोस्ट मास्टर के नाम का चेक वेक जो है वो सब कुछ मैं काट के आ चुकी हूँ। इस बार मैं फोटोग्राफ, चेकबुक और सब ले गई थी। पिछली बार जब गई थी तो मैं भूल गई थी, तो इस बार मैं सब कुछ लेके गई थी। तो मैंने अपना जो सैलरी है मेरे अकाउंट पे जो भी था, और जो मेरी MIS पकी है, उस सबको मिला के अभी इस 5 तारीख को एक नई MIS है जो है वो हो जाएगी। और जो पिछली चल रही थी उसकी जो RD है वो पिछली जो ब्याज की दरें चल रही है ना, उसी से वो आगे बढ़ती जाएगी। ऐसे करके उन्होंने मुझे बताया कि RD वाला पैसा मत निकालो, जो ब्याज आता है ना MIS पे, तो उस पर और मिला के मैंने RD करवा रखी थी। तो उन्होंने बोला कि RD तो लंबी चलने दो, क्योंकि पुरानी दरों पे ब्याज मिल रहा है, इसलिए तो वो तो चलती रहेगी। और ये सारी नई होके और दूसरी RD जो है मैं खुलवा दूंगी। तो एक मन में मेरे तसल्ली हुई कि हाँ मैंने सेविंग की। मतलब जो बैंक में रखा हुआ पैसा तो क्या काम आए। अब मुझे किसी ने बोला था कि आप SIP नहीं करवाते हो क्या। मेरा काफ़ी सालों से SIP करवाने का दिल है, मैं इनको कह भी रही हूँ, बहुत बोला इनको, लेकिन ये हाँ हाँ करवाएंगे करके बस करवाते रहते हैं। SIP करवाना भी बहुत सही चीज़ है यार, कि आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल जितनी लंबी होगी तो उतना ज़्यादा आपको मे बी रिटर्न मिलता है। मैंने ये सब नेट पे देखा हुआ है, मैं नेट पे ही देखती रहती हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि मैं ऐसा कुछ जानती नहीं हूँ, ना ही मैं, तो ये मुझे बोलते रहते हैं हाँ SIP करवानी चाहिए, मेरे ऑफिस वाले भी करवाते हैं ये वो, तो लेकिन ये करवाना भूल जाते हैं। इनको क्या है कि वो वाली चीज़ है कि इनके पीछे लग जाओ, इनको धकेलना पड़ता है या डंडा लेके खड़े हो जाओ, तब जाके कुछ काम होता है। तो मैं काफ़ी सालों से बोल इनको रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं करवाई। तो मैंने अभी तक तो नहीं करवा रखी, लेकिन जितना मेरा दिमाग चलता है बचत में उतना तो मैं कर लेती हूँ अपने लेवल पे, जो मैं कर सकती हूँ। जो काम होते हैं देखो मेरे मायके की तरफ से या मेरे बीकानेर की तरफ से ही होते हैं, इस साइड से तो मुश्किल ही है। ये इनको बोलती हूँ तो ये थोड़ा सा एक्शन बहुत सालों बाद लेते हैं। तो मेरे लेवल पे जितना मैं कर सकती हूँ ना बचत, उतनी मैं कर लेती हूँ। तो बस वही मैं इनको बोल रही हूँ कि थोड़ी बहुत ही मंथली वाली ही करवा लो, लेकिन स्टार्ट करवा दो। हालांकि अपन बहुत लेट है ये सब करवाने में, लेकिन स्टार्ट करवा दो। तो बोलते तो है हाँ मेरे ऑफिस वाले भी करवा रहे हैं, ये करवाते हैं वो कराते हैं, लेकिन खुद थोड़ा सा बाद में, काफ़ी सालों बाद, थोड़ा सा जगते बाद में, तो इसलिए अभी तक तो नहीं करवा रखी है मैंने, है ना। तो बस ये चीज़ें दिखा दी, और ये भी बता दिया कि हाँ मैंने करवा ली। और SIP मैंने नहीं करवा रखी है अभी तक, हाँ मैं, लेकिन अब इनके पीछे लग जाऊंगी तभी जाके कुछ होगा। तो ये है। तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अभी मैं टेंशन में भी चल रही हूँ, क्योंकि इलू का 10th है। किसी ने इलू के रिजल्ट का भी पूछा था, इलू का रिजल्ट आ गया था, लेकिन हमने ऑनलाइन देखा था। तो इस बार ऑनलाइन उसके मार्क्स वगैरह नहीं बताए, प्रोमोटेड आ रहा है, सिर्फ प्रोमोटेड। काफ़ी बार हम देख चुके, और मैं चली गई थी बीकानेर, तो मेरे पीछे से PTM में गए नहीं इलू के पापा, तो रिपोर्ट कार्ड और आया नहीं। तो अब इलू बोल रही है कि पिछले साल भी इसके पापा ने यही किया था। तो अब क्या है कि जब नेक्स्ट सेशन अभी 2 दिन में स्टार्ट होने वाला है, तो क्लास में जाएगी तभी मैम जो है वो देंगी, क्योंकि इस बार ऐप में नहीं आ रहा है, प्रोमोटेड बता रहे हैं बस। बहुत बार हम देख चुके। तो इलू प्रमोट तो हो चुकी है 10th क्लास में, अब 10th में आ गई है, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन चल रही है। थोड़ा नहीं, बहुत चल रही है। तो अभी मेरा दिमाग शून्य में ही है अभी। 10th की वजह से नहीं है, कई चीज़ों की वजह से है। तो देखते हैं क्या होता है। अब आज अगर ये बीच में आ जाते हैं तो मुझे इसके स्कूल जाके इसकी बुक्स वाला किट लेना है, इसकी नई यूनिफॉर्म लेनी पड़ेगी, और बहुत सी चीज़ें करनी है। खर्चा भी बहुत है। अभी मेडिक्लेम वाला भी अभी मैंने जो है वो भरा है,
22-25 हज़ार के करीब है ना। अभी इसके स्कूल में लगेगा पूरा, है ना, और भी बहुत सारे खर्चे हैं अभी, तो बहुत खर्चा है अभी, मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो ये सब कुछ है, तो अभी माइंड ऐसे इसलिए शून्य में चल रहा है। लेकिन हाँ, फिर भी व्लॉग स्टार्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है घर, क्योंकि देखो 7 दिन के लिए गई थी इस बार तो मैं, जिसमें भी ये आ गए थे 3 दिन में, ये तो वापस आ गए थे, लेकिन इनसे नहीं हो पाता है। तो मुझे थोड़ा सा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत लग रही है, लेकिन हाँ मैं थोड़ा बाद में करूँगी, प्राथमिकता के हिसाब से काम करूँगी, क्योंकि आज ये सारा सेट करना है। ईलू की ऐप में फ़ीस वगैरह जो है वो पे करनी है। मैंने अभी तक की नहीं थी किसी रीज़न से, क्योंकि मेरा थोड़ा-सा मैं चाह रही थी कि इस स्कूल में से मैं इसको निकाल लूँ। तो ये सब चल रहा था माइंड में, इसलिए मैं काफ़ी टेंशन में थी, तो इसलिए मैंने फ़ीस भी पे नहीं की। लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो 1 साल और चलने देते हैं। लेकिन इस स्कूल में रहने की वजह से कहीं इसका रिज़ल्ट 10th का ना बिगड़ जाए, तो ये बहुत 100 चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं। तो इस वजह से कुछ भी, कल मैंने पूरी कोई सेटिंग वेटिंग नहीं किया, बैग वगैरह का सामान निकालना है तब जाके घर सेट होगा। किचन भी डीप क्लीनिंग मांग रही है, बहुत सी चीज़ें। गणगौर भी आने वाली, तो मैंने इनको बोला था, बोल के भेजा था कि होली वाले दिन ये आ गए थे यहाँ पे, मैंने कहा निकाल देना, पानी पिलाते रहना। तो इन्होंने गणगौर माता को भी अभी तक नहीं निकाला, तो अब निकालूंगी, थोड़ा सा साफ करूंगी, उनको पानी पिलाऊंगी, गणगौर आएगी तब तक। कपड़े वपड़े का भी मैं हमेशा ही बनाती हूँ गणगौर माता के, लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी पापा के जाने की वजह से और बहुत सी चीज़ों की वजह से ना माइंड ऐसा रहता है मेरा, सब कुछ हौच पौच रहता है इसमें, तो कोई डिसीजन नहीं ले पाती हूँ मैं किसी चीज़ के। तो ये है, तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।